हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें एल के गुरु चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त। इसका पहला एग्जाम्पल है 2012 में आए थे क्वेश्चन परीक्षा में। 58 मीटर वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के सिरों पर दो वर्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। हमने एक वर्ग बनाया, ठीक है। क्या बना दिया? एक वर्ग जिसके प्रत्येक भुजा कितने की? 58 मीटर की। ये भी 58 मीटर, ये भी 58, ये भी 58। ये वर्ग बन गया तो प्रत्येक भुजा कितने की हो गई? 58 मीटर की। दो वर्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। एक भाग इधर जोड़ दिया वर्ताकार और एक भाग इधर। तो प्रत्येक वर्त का केंद्र, वर्त का केंद्र कौन सा होगा? विकिरणों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु, यानी इसका विकिरण और इसका विकिरण ये। अब ये जो बिंदु आ रहा है ओ, ये क्या हो गया? इसका इस वर्त का केंद्र हो गया। इधर से इस वर्त का केंद्र हो गया। अब अगर हम देखो एक आकृति बनाई त्रिज्याखंड की, जैसे अपने पास ये वर्त है, उसमें ये दो त्रिज्या होती है, ठीक है, दो त्रिज्या। और अगर इसको इस तरीके से मिला दिया गया तो देखो आपके पास जो ये आकृति बन रही है, ये सेम टू सेम ये आकृति बन रही है कि नहीं? तो ये बन गया अपना त्रिज्यखंड। क्या बन गया? ये त्रिज्यखंड बन गया। और नीचे का जो ये हिस्सा बना, ये भाग, ये क्या बताओ? वर्तखंड। ये क्या बन गया? मतलब ये भी वर्तखंड है, ये भी वर्तखंड है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास इसका मान आ जाए, ये क्या हो जाएगी? ओ ए क्या बताओ? इसकी त्रिज्या क्या है? त्रिज्या। ऐसे तो जोड़ रखा है। तो ओ ए क्या इसकी त्रिज्या। अगर इस त्रिज्या का मान आ जाएगा ना अपने पास, तो हम इस वर्गखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। और फिर बाकी जो बच गया वर्ग, बाकी क्या बच गया? वर्ग। वर्ग का क्या निकाल देंगे हम? क्षेत्रफल। दोनों क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। देखिए सबसे पहले वर्ग के जो विकिरण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद। क्या करते हैं? प्रतिच्छेद। तो यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है, ये कितना हो गया? 90 डिग्री। क्या हो गया? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा देखो, समकोण त्रिभुज होता है ना, ये समकोण त्रिभुज। यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। क्या हो जाएगी? कर्ण। तो यहाँ पर ये तो हो गया कर्ण, ये क्या हो गया? कर्ण। और ये क्या हो गया? आधार। ये हो गया लंब, ठीक है। हम इसको क्या मान सकते हैं? एक्स मान लो। इसको क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर या फिर ये कोई आवश्यकता नहीं इसको एक्स मानने की, अगर मान लो तो ठीक है, नहीं तो अब देखो वैसे ये भी 90 डिग्री बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है 90 डिग्री। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया अपने पास, बन गया ना। तो ये भुजा पूरी कंप्लीट जो भुजा बीडी, ये क्या हो गई बताओ? कर्ण। क्या हो गई? तो देखिए समकोण त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का इसमें प्रयोग करेंगे हम। तो पाइथागोरस प्रमेय का जब इसमें प्रयोग करेंगे तो बताओ क्या जाएगा? इसका जो सूत्र होगा देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण देखिए, कर्ण क्या है इसमें? बीडी। क्या है? बीडी का स्क्वायर। और आधार 58 का स्क्वायर और इधर 58 का स्क्वायर। 58 है दोनों में। तो यहाँ पर देखो बीडी का मान कितना जाएगा? बीडी बराबर क्या हो जाएगा? 58 का स्क्वायर रूट 58 का स्क्वायर दोनों के ऊपर। अब एक चीज ध्यान देना, इन दोनों का स्क्वायर है और ये कितनी बार लिखा है? 2 बार। जब हम इसको डायरेक्ट हल करेंगे ना तो आप इसका मान लिख सकते हो। क्या लिखोगे? ये लिख सकते हो, देखो बीडी बराबर 58 के ऊपर तो स्क्वायर था, ये बार आ गया रूट 2, ठीक है। मीटर है क्या? मीटर। यहां तक समझ आया? देखो एक सीधी सी बात है कि जैसे कि मान लो कि आपके पास रूट के अंदर ये 4 और ये 4 है ना, दोनों का स्क्वायर हो रहा है। दोनों क्या हो रहा है? 2 बार लिखा है नहीं? देखो 16 प्लस 16 कितना हो गया? रूट 32 हो गया ना। अब 32 स्क्वायर करोगे तो देखो
एक जोड़ा कंप्लीट, मतलब 4 हो गया, और एक इसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो ये आ गया रूट 2। हमेशा ध्यान रखना कि रूट के अंदर एक जैसी संख्या आ जाए दोनों। जैसे यहाँ पर 2 आ रही है 2 बार, ये 58 और 58, तो इसमें से 58 तो बाहर निकल जाएगा, 58 तो क्या हो जाएगा, और बाकी रूट है ना 2, इसके अंदर आ जाएगा। समझ आ गया? अब देखो, अब अपने पास जो बीडी है, ये बीडी क्या है बताओ? व्यास। बीडी क्या है? व्यास। यहाँ पर बीडी एक व्यास है, बीडी एक व्यास है, अतः त्रिज्या, अतः इसकी जो त्रिज्या होगी बताओ क्या हो जाएगी? ओडी हो जाएगी ना? यस सर। तो या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 58√2/2, 58√2/2 तो इसको यहाँ पर आर का मान अपने पास आ जाएगा 29√2 मीटर। समझ आ गया? कोई समस्या यहाँ तक? अब देखिए, अब अपने पास इस त्रिज्या का मान आ गया, क्या आ गया? त्रिज्या का मान आ गया ना। तो हम क्या करेंगे, अब ये नीचे क्या बन रहा है? वर्तखंड बन रहा है ना। क्या बन रहा है? 2 वर्तखंड बन रहे हैं अपने पास। कितने बन रहे हैं? 2। तो यहाँ पर देखो, दोनों वर्तखंडों का क्षेत्रफल। अब वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2। ये तो था ना। यहाँ तक कोई समस्या किसी को भी नहीं है ना? अब देखिए, बराबर पाई का मान, आर का मान √2 और थीटा का मान 90 हो जाएगा ना। और 360 माइनस 29 रूट और साइन 90 और बटे में 2। अब साइन 90 का मान कितना होता है बताओ? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो देखो, पहले तो सॉल्व करो। ये कट गया 4 बार, और ये कट जाएगा 11 बार, और ये आ जाएगा 2। अब ये √2 और √2 कंप्लीट 2 से कैंसिल हो गया ना। इधर √2 इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, बाकी देखो ऊपर तो, अरे 29 का वर्ग कितना होता है? 29 का वर्ग कितना होगा? 841 हो जाएगा। ये बार शुरू करके देखिए। आ गया। अब अपने पास ये है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और कर दो, क्योंकि 2 वर्गखंडों का निकाल रहे हैं ना हम। ये 2 से गुणा हो गया, ये भी 2 से गुणा हो गया। ठीक है, बाकी और यहाँ पर भी इसको 2 से गुणा कर दो। देखो, यहाँ पर ऊपर बच रहा अपने पास 11 गुणा 29 गुणा 29, और इसके बटे में 7 लगा देते हैं, है ना। इधर बच रहा है 29 गुणा 29, और इसके बटे में कितना लगा दो? 1। कोई समस्या यहाँ तक? अब देखिए, दोनों में 29 आ रहा है ना, तो हम इस 29 को कॉमन ले लेंगे। 2 गुणा यानी 29 गुणा 29, तो यहाँ पर आ गया अपने पास 11/7 माइनस 1/1, ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको गुणा करोगे ना, देखो 2 गुणा 841 हो गया, 841 हो गया ना। यहाँ पर देखो, इसका लघुत्तम कितना आ गया? 7। 11 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 841 गुणा में ये 4 बच जाएगा, 4/7। ठीक है, अब इसको यहाँ पर देखो हल करोगे ना, इस साइड में कर दो। इसको 8 से गुणा कर दो। कितने से गुणा कर दो? 8 से। 4 दूनी 8, तो 8 से गुणा करोगे तो 8, और इसको गुणा करोगे 8 चौक 32, 3 बच गया, 8 5 64, और बटे में कितना आ जाएगा? 2। तो ये आ गया दोनों वर्गखंडों का क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर। समझ आ गया? हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इसके बाद में आप यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या करोगे? जो वर्ग है ना, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेना। यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है ना,
क्या होता है, यानी 58 गुणा 58, तो 58 का वर्ग होता है 3364 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 58 का वर्ग कितना होता है, 3364 मीटर स्क्वायर। अब देखो छाया के मतलब क्या पूछ रहे इसमें, पूरे मैदान का क्षेत्रफल। तो पूरा मैदान 2 वर्गखंड और किससे मिलकर बन रहा है, वर्ग से। तो देखिए पूरे मैदान का क्षेत्रफल, पूरे मैदान का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल तो अपने पास कितना आया, 3364, और ये हो जाएगा 6728/7। ठीक है, अब या तो आप ऐसे कर लो, लघुत्तम ले लो, नहीं 6728 में कितने भाग लगा दो, 7 का। देखो हमने जब इसमें भाग लगाया तो अपने पास कितना मान आ गया इसका, 961.14, और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये देखो 43.25.14 मीटर स्क्वायर। मीटर दे रखा है ना इसमें, सेंटीमीटर। ये इकाई किसमें थी, इसमें मीटर में आएगी, मीटर में निकलते इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, एक 42 मीटर व्यास के वर्ताकार घास के मैदान के चारों ओर, यानी ऐसे मान लो ये 42 मीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 21, कितनी हो गई, 21 मीटर। ठीक है, इसके मैदान के चारों ओर, इसके चारों ओर यानी ये वर्ताकार घास का मैदान है, इसके चारों ओर 3 मीटर चौड़ा, 3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। जैसे मान लो कि ये जो रास्ता है ये कितना चौड़ा है, 3.5 मीटर। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको यहां से मिला दूं तो ये भी त्रिज्या बन गई ना बाहर वाले वर्त की, और ये अंदर वाले वर्त की त्रिज्या। तो देखिए बाहर वाले वर्त की जो त्रिज्या बनी है, यानी इसको तो आप मान लो R1, क्या मान लो, R1, और इसको यहां से यहां तक मान लो R2, क्या मान लेंगे, R2। तो R1 बराबर कितना आ जाएगा, 21 + 3.5 बराबर 24.5 मीटर। ठीक है, ये आ गया ना। और R2 बराबर कितना आ जाएगा, 21 मीटर। यहां तक समझ आया। 15.1 में हमने पढ़ा था सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें प्रयोग करेंगे। तो देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, प्रश्न में पूछ रहा है कि रास्ते में रुपए 4 प्रति मीटर कंकड़ बिछाने का खर्चा क्या। तो देखो वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछाने का खर्चा ज्ञात कीजिए। तो सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल लगा दो, सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये तो होता है इसका सूत्र। यस सर। तो पाई को तो ऐसे कैसे रहने दो, बाद में रख लेंगे। R1 का मान कितना है, 24.5 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर हल करते हैं हम। देखो 24.5 प्लस 21, 24.5 माइनस 21। तो देखो आवाज नहीं, यहाँ पर तो कितना आ गया, 45.5, और इधर कितना आ गया, 3.5। तो देखिए अपने पास आ गया 22/7 गुणा 0.5 लिख के ना, इसको हम यदि गुणा करेंगे यहाँ पर तो अपने पास मान आ जाएगा, या जाएगा इसका मान 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछाने का खर्चा ज्ञात करना है रास्ते में। तो देखो खर्चा हो जाएगा 505.5 गुणा 4, तो कितना आ गया, 2002 रुपए। 2200। एग्जाम्पल नंबर 11, आकृति 15.11 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग है ये जो भाग है ये क्या है, इसका छायांकित भाग। बीच बीच में जो बच रहा है। अच्छा, ये जो पूरी आकृति बन रही है ये क्या है, वर्ग। ये क्या है, वर्ग के अंदर 4 वृत्त बने हुए हैं। देखो आकृति 15.11 में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ ABCD 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, 14 सेंटीमीटर का। ठीक है,
अब देखो यहाँ से यहाँ तक, ये मान लो इसका केंद्र हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितने हुई 7, कितनी हो गई 7, मतलब ये 7 क्या हो गया इसका व्यास, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 3.5। हाँ 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे इसमें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल -4 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुणा भुजा भी लिख सकते हैं, और 4 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो देखो भुजा कितनी है 14 गुणा 14 हो जाएगी, और 4 गुणा 22/7 7/2 गुणा 7/2 ये इससे कट गया, और ये 4 से 4 कट गया। अब देखो 14 का वर्ग कितना होता है 196, कितना होता है 196, और इधर 22 अंत 154, तो कितना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, हाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 12, आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच में उपनिष्ठ भाग है। ठीक है, अगर इसको मिला दूं मैं यहाँ पर ऐसे मिला सकता है ना, यस सर। तो इधर से ये इसका क्या बन गया वर्तखंड, और इधर से ये क्या बन गया इसका वर्तखंड। ठीक है, अब छायांकित भाग जैसे मान लो ये छायांकित भाग एक तो, और इधर से जैसे ये मान लो ये छायांकित भाग है। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर, कितनी है 8 सेंटीमीटर। ये भी 8 सेंटीमीटर है, और ये भी, मतलब वैसे ये बन क्या रहा है वर्ग, क्या बन रहा है वर्ग। देखो किताब थोड़ा अलग कर अपने अलग तरीके से, ये कितना हो गया 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है, हाँ भाई देखिए आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच बना है। ये क्या बन रहे हैं चतुर्थांश, क्या बन रहे हैं तो यहाँ पर देखो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, या फिर अगर कंप्लीट छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि जो इसमें चतुर्थांश बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं चतुर्थांश में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। देखिए छायांकित भाग कंप्लीट निकाल लो एक साथ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, इसमें चतुर्थांश कितने बन रहे हैं 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कोष्टक चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो यह आ जाएगा अपने पास 2 गुणा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस भुजा स्क्वायर। तो देखो 2 गुणा 22/7 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 90 बटे में 300 और माइनस 8 गुणा ये हो गया। ठीक है, देखो कितना आ गया, ये तो इससे कट गया 9 चौक 36 और ये 4 दूनी 8। ठीक है, इसको गुणा करोगे तो 302 704 आ जाएगा, 704/7 माइनस 64/1। तो इसका लघुत्तम तो कितना आ गया 7 आ गया। ये तो हो गया 704 माइनस 728 और 42 444। ठीक है, इसमें से आप घटाओगे तो इसका मान आएगा 256। कितना आएगा 256/7। 7। ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है उतार लिया। पहला क्वेश्चन प्रश्नावली का 14 सेमी भुजा के वर्ग में, यानी 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंत्यवर्त की परिधि ज्ञात करनी है अपने को। एक वर्त बना हुआ है किसके अंदर है वर्ग के अंदर। जैसे मान लो अपना ये वर्ग है, ठीक है, इसके अंदर क्या बना हुआ है ये
वर्त क्या बना हुआ है, ये मान लो ये वर्त बना हुआ है, ठीक है। ए बी सी और ये वर्त का केंद्र हो गया ओ। 14 सेमी भुजा, यानी इसकी भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब ध्यान दो। 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है, और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई इनका मान तो होता है अपने पास, अब किसका मान, आर का। तो यहाँ से देखो क्या करेंगे हम, इस वर्ग का क्या निकालेंगे, व्यास। क्या निकालेंगे, और व्यास निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। ऐसे मिलाया तो देखो ये आधार, ये लंब और ये क्या हो गया, करण। और यहाँ पर देखो त्रिभुज BAD में पाइथागोरस करण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस में, तो करण तो क्या है इसमें, BD का स्क्वायर, आधार क्या है 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पर BD का मान कितना आ जाएगा, 14√2 सेंटीमीटर आ गया ना। अब BD यहाँ पर क्या है, व्यास। BD एक व्यास है, BD एक अतः इसकी त्रिज्या, अतः त्रिज्या क्या हो जाएगी, 14√2/2। तो इसका मान आ जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके परिधि पूछ रहा है ना, तो देखो अंतःवर्त की परिधि, अंतःवर्त की तो परिधि हो जाएगी 2 पाई, ये जगह 2 गुणा 22/7 और 7√2। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44, 44√2 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या जाएगी, परिधि आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वर्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर कितना है, 74 सेंटीमीटर। उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, क्योंकि परिधि माइनस त्रिज्या बराबर कितना है, 74। तो देखिए परिधि का सूत्र होता है 2 पाई माइनस आर बराबर कितना, 74 आ गया। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बताओ, कॉमन क्या आ रहा है, आ रहा है ना। यस सर। तो आर को बाहर निकाल लो, ये हो गया 2 गुणा 22/7 माइनस 1 बराबर 74। तो देखो 22 दूनी 44/7 और माइनस 1/1 कितना आ गया। तो देखो इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम 7 आ जाएगा, 44 और बटे में कितना आया, 1 मिनट, आर गुणा 37/7 बराबर में कितना है, 74 है ना। अब देखो इसका पक्षांतरण करेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 74 गुणा 7 और बटे में 37, तो 37 दूनी 74 है ना। तो आर का मान कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल जाएगा, वर्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणा 14 गुणा, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, दी गई आकृति 15.14 में वर्त का केंद्र है O और AOB कितना है, 90 डिग्री। अब OA कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग, अब नीचे देखो ये छायांकित भाग क्या बन रहा है, वर्तखंड क्या बन रहा है। तो देखिए वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ पर, आंसर है 3 नंबर का। वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 300 माइनस साइन थीटा बटा 2। पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 3 गुणा 3
ये हो जाएगा ना 3 गुणा साइन 90 और बटे में 2 और साइन 90 का मान कितना होता है? एक। 1 होता है। तो देखो 9 चौक कितना हो गया? 36 36। 11 दूनी 2 बच गया। इधर देखो ऊपर तो कितना है? 9 99 99 बटा 14 और इधर कितना आ रहा है? 9 बटा 2। अब देखो ध्यान दो 2 का भाग इसमें जाता है ना कितने बार? 7 बार तो इसको 7 से गुणा कर दो। 99 माइनस 63 और बटे में कितना आ जाएगा? 14। तो कितना बच गया? 36 बटा 14। ये इसका छायांकित भाग। अगर आगे है हाँ काट लो इसको, कट जाएगा ये। कितने बार कटा? 18 बटा 7 और भी भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14 4 बच गया पॉइंट 7 पंजो 35 5 बच गया 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 एक वर्ग का परिमाप। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है? 2πr। वर्ग की परिधि लंबाई दूरी ये क्या होती है? एक ही सूत्र होता है इनका। एक वर्ग का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए क्योंकि वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, ये प्रश्न में दिया हुआ है ना। तो देखो वर्ग का परिमाप होता है 2πr और इधर 4 गुणा भुजा 4 गुणा ये 2 इससे कट गया ना तो कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। अब देखिए पाई एक संख्या होती है। पाई क्या होती है? संख्या। तो ये अपने पास आ जाएगा। देखो इधर से देखो r और ये गुणा में भुजा है तो इसके बटे में आ जाएगी भुजा। क्या आ गई? भुजा। और ये आ जाएगा 2 गुणा पाई 2 गुणा समझा गया? ये अपना समीकरण नंबर क्या बन गया? 1। समीकरण नंबर क्या बन गया? 1। अब क्या पूछ रहा है? इनके क्षेत्रफलों का अनुपात है ना। तो देखो इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल ये तो होगा ना भाई। अनुपात जैसे 3:4 तो हम 3/4 लिख सकते हैं ना उसको। तो ये अपने पास मान आ गया वर्ग का क्षेत्रफल पाई r² और इसका भुजा स्क्वायर। समझ आया? अब देखिए पाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? r बटा भुजा इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है। तो देखिए r बटा भुजा का मान क्या है? 2 तो पाई गुणा कितना हो जाएगा? 2 पाई का 2 बटा पाई का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा पाई गुणा 4 बटा पाई का स्क्वायर। तो ये एक पाई से पाई कैंसिल हो गया तो अपने पास आ जाएगा 4 गुणा 22 बटा 7। ठीक है। तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा ऊपर जाकर तो कितना आ जाएगा? 28 बटा 22 28 बटा। अब ये कट रहा है ना कितनी बार? 14 बटा 11। इसका अनुपात आ गया 14:11। इस अनुपात में क्या कर देंगे एक दूसरे को? ये इसका ये अनुपात आ जाएगा। ठीक है। अपना क्वेश्चन नंबर 5 है एक वर्ताकार पारक की परिसीमा। परिसीमा 3.5। ये वर्ताकार पार्क है। ठीक है। परिसीमा मतलब ये बाहर की जो सीमा है इसका मान कितना? यहाँ से यहाँ तक 3.5। कितना है? 3.5। ये नहीं है इसके चारों ये सॉरी ये नहीं है। एक वर्ताकार पार्क की परिसीमा पार्क की त्रिज्या है ये 3.5। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर ये है 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ। तो फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वही सेकेंडरी वर्तवाल आ रहा है। तो देखो R1 का मान तो कितना होगा इसमें? R1 बराबर हो जाएगा 3.5 प्लस 1.4 4.9 मीटर। और R2 का मान कितना हो गया? 3.5। तो देखो फुटपाथ का क्षेत्रफल पाई कोष्टक
R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर छोटा r दे रखा तो सूत्र में चेंज हो जाएगा ना, अपन हम कैपिटल लिखते हैं तो 4.9 का स्क्वायर माइनस 3.5 एक बार तो प्लस में लिख दो। ठीक है, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 कितना आ गया ये 84 8.4 8.4 और इधर कितना बचा कितना जाएगा 1.4 0.2 हो गया। अब इसको गुणा करो कितना आएगा, ये तो गया 68। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे कितना मान आएगा, तो इसका मान आ जाएगा 36.96 मीटर स्क्वायर। ठीक है।